नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इन पहाड़ों में एक बेहद ही खूबसूरत वैली है, जहाँ के माउंटेन्स, लैंडस्केप सब कुछ एकदम ड्रीमी जैसा लगता है। और आज भी इस जगह के बारे में ज़्यादातर इंडियंस ही नहीं जानते हैं। ये है नागालैंड का जुको वैली। तो हमारे इस ट्रैक की शुरुआत होती है जखामा विलेज से। वैसे इस ट्रैक को करने के लिए दो रास्ते हैं, एक विस्वेमा विलेज और एक जखामा विलेज, जहां से हमने ट्रैक स्टार्ट किया। यहां से 10 किलोमीटर का पूरी चढ़ाई है, पर रास्ते काफ़ी हसीन हैं। हे गाइस, अभी हम आए हैं जुको वैली के ट्रैक पे और हम स्टार्ट करने वाले हैं जखामा विलेज से। ये ट्रैक ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का रहने वाला है और इस ट्रैक पे हम करने वाले काफ़ी स्टीप चढ़ाई। और हाँ, ये है जुको वैली का स्टार्टिंग पॉइंट। आप जैसे हाईवे से आओगे तो यहाँ पर आप रुक करके यहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट करोगे। ये देखो, यहाँ पे एक बोर्ड मिलेगा Y2 जुको वैली, और ये नॉर्मल सा अभी जाएगा ट्रैक। उसके बाद आगे से हमें ट्रैक स्टार्ट करना है। यह है 10 किलोमीटर का ट्रैक और ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर तो आपको ये ऑफ रोड से जाना पड़ता है और इन्हीं रास्तों में आपको ये साइन बोर्ड भी दिख जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपको कहां से राइट और कहां से लेफ़्ट लेना है। और जब हम 2 किलोमीटर का ट्रैक करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ये गेस्ट हाउस। अभी हमें ट्रैक करते हुए एक रेस्ट हाउस मिला। ये आपको गूगल मैप पे भी दिख जाएगा, सर्च करोगे तो जुको रेस्ट हाउस। तो ये नॉर्मली रेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिनल ट्रैक। इस ट्रैक का ओरिजिनल एडवेंचर तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। मानो यहाँ से तो रास्ते और बॉडी दोनों ही अपना रंग बदल देता है। यह रास्ता तो पूरा चढ़ाई और जंगल से भरा है, लेकिन हर कदम पर नेचर का एक नया सरप्राइज मिलता है। कभी नैरो रास्ते, कभी खुला आसमान, और कहीं कहीं तो इतना साइलेंस कि आप सिर्फ खुद को सुनोगे और इस प्रकृति की आवाज़ को। और फिर हम कई किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंचते हैं इस खुले आसमान में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जुको वैली, और यहाँ से स्टार्ट होता है जुको वैली। अभी हमें जाना है गेस्ट हाउस की तरफ, जो कि इस साइड से हमें नीचे उतर करके, और उसके बाद हमें वैली के अंदर में एक गेस्ट हाउस मिलेगा, जहाँ पे हम स्टे करने वाले आज की रात। और सच बोलूँ तो यार, है तो काफ़ी सुंदर, पर फॉग है ना होने की वजह से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। पर फॉग भी दिख रहा है, वो भी काफ़ी अमेजिंग है यार। इस वैली का ज़्यादातर हिस्सा पूरे साल ग्रीनरी से भरा रहता है, और उन सब से भी खास चीज़, इस वैली का आधा हिस्सा मणिपुर और आधा हिस्सा नागालैंड बॉर्डर शेयर करता है। मैं इतना खूबसूरत जगह कभी नहीं देखा। अब देखो तो सही यार, तो कितना क्रेजी ये वैली दिख रहा है। और इन्हीं सब के बीच एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं, पर मैं आपको वहाँ से एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा जो मानो पूरे वैली में आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा। भाई, मैं अभी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे कोई जाता नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। ऐसे रास्ते बने हुए हैं, और मैं आया कैंप साइट से काफ़ी ऊपर, और ऐसे पॉइंट पे जाना चाहता हूँ जहाँ से पूरे वैली का व्यू दिखे और ड्रोन शॉट अच्छा सा ले पाऊँ। तो लेट्स गो गाइस, मैं अभी भटक चुका हूँ और जो रास्ता पे जाना है वो रास्ता ढूंढ रहा हूँ, और पता नहीं किस साइड है वो रास्ता। तो अभी मैं ट्रैक करके जा रहा हूँ ऊपर में, क्योंकि वहाँ से दिखने वाला है काफ़ी क्रेजी व्यू।
इस व्यू पॉइंट से सामने का नज़ारा बस दिल छू लेने वाला है। दूर तक फैली ये पहाड़ियाँ और बादलों के बीच बहती ठंडी हवाएं, ऐसा लगता है जैसे पूरी घाटी आपको गले लगा रही हो। मैंने सोचा नहीं था यार इतना सुंदर हो सकता है ये जगह। और इस पूरे वैली के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक हर टूरिस्ट जाता है, जिसे कहा जाता है इस वैली का सेंटर पॉइंट। और वहाँ तक जाने के लिए मुझे और 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड पे, जहाँ से वैली का और भी अच्छा सा व्यू दिखता है। और फिर मैं उससे भी नीचे जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नीचे में मेन वैली है, वहाँ पे केव है छोटा सा और रिवर है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। वाह, भाई यहाँ से एक बार आप नज़ारा देखो वैली का। काफ़ी नीचे आ चुका हूँ और मुझे अभी और नीचे उतरना है यहाँ से। और क्या नज़ारा दिख रहा है यार वैली का। ऐसा लग रहा है किसी ने खुद से एक फ़ोटोज़ क्रिएट किया हो। अब क्या क्रेज़ी दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेला आया हूँ मैं इतना नीचे, कोई है ही नहीं। और सच बता रहा हूँ यार, ये नज़ारे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, क्या कुदरत का करिश्मा बनाया है यार यहाँ पर। देखो ऑलमोस्ट हम वो चर्च के पास पहुँच चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाने के लिए, जब इतना आ ही चुका हूँ तो। और जब मैं 3 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुँचता हूँ इस पॉइंट पर, तो मानो यहाँ से पूरे वैली का एक अमेजिंग सा व्यू हमें दिखने लगता है। इस वैली की यही तो खास बात है, आप यहाँ पर कहीं से भी व्यू देखो, यहाँ का शानदार नज़ारा आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और यही बनाती है इस वैली को खास। अभी हम वैली के बिल्कुल बीचों बीच है, वैली के हम नीचे आ चुके हैं बिल्कुल। और यहाँ पे एक केव है यार। वैसे ये केव जैसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, पता नहीं इसका नेम केव क्यों रख दिया है, उसका कुछ आइडिया है नहीं। पर ये देखो ऐसा कुछ ये केव है। और मैं आया हूँ भाई उस साइड ऊपर से, वहाँ से ऐसे नीचे घूमते हुए यहाँ पहुँचा हूँ अभी। और सच बताओ यार क्या नज़ारे हैं यहाँ से, देखो आप एक बार वैली। और अब हमें यहाँ से 2 किलोमीटर का रिटर्न ट्रैक करके पहुँचना है एक गेस्ट हाउस में, जहाँ पर आप अपनी रात निकाल सकते हो। क्योंकि इस ट्रैक को करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 दिन तो चाहिए। और उसी लिए इस वैली के बीचों बीच में बनाया गया है एक छोटा सा गेस्ट हाउस, जहाँ पर आप निकाल सकते हो एक और रात। अगले दिन की सुबह उठता हूँ और बाहर निकलता हूँ, तो मानो पूरे वैली में एक अलग सा ही बादलों का चादर छाया था। और फिर थोड़ी देर बारिश रुकने का वेट करके मैं जाता हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से इस वैली का व्यू और भी शानदार दिखता है। भाई साहब ये है यहाँ का हेलीपैड, जिसे आई थिंक इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता होगा। और इस हेलीपैड से दिखता है पूरे साइड वैली का व्यू। ये देखो वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था, और स्टे करके अभी आए हैं हेलीपैड की तरफ। भाई नज़ारे बोले तो किसी जन्नत से कम तो नहीं है भाई। वाओ
तो आज हम इस जूको वैली के एडवेंचर को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये सफ़र मेरे साथ उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे इसे जीने में आया। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नए एडवेंचर और एक नए सफ़र के साथ और एक नई कहानियाँ के साथ।